A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today, 21st of September 2020. This is class 10th. Subject is General Science, and today we will discuss Gnostic movements. What are Gnostic movements? Gnostic movements are also known as Gnosties. These are the movement of plant parts. ये जो नॉस्टिक मूवमेंट्स हैं जिनको हम नॉस्टीज भी कहते हैं, ये एक्चुअली प्लांट पार्ट्स जो हैं उनकी मूवमेंट्स होती हैं। जिस तरह मैंने आपको ट्रॉपिक मूवमेंट्स या ट्रोपिज्म पढ़ाया था, तो वो प्लांट पार्ट्स जो मूवमेंट दिखाते हैं वो मूवमेंट का एक किस्म है प्लांट्स में। और नॉस्टिक मूवमेंट्स जो है ये भी प्लांट्स के पार्ट्स जो है उनकी मूवमेंट्स का एक टाइप है, एक किस्म है। जैसे ने ट्रॉपिज्म में पढ़ा था, व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स? दोज मूवमेंट्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यहाँ पे आज नॉस्टिक मूवमेंट जो है उसका अपोजिट है। नॉस्टिक मूवमेंट जो है आपको मालूम है कि प्लांट जो है, चूंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते हैं, प्लांट जो है वो एक ही जगह ज़मीन के अंदर बंद रहते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। सो हाउ प्लांट शो मूवमेंट? दे शो मूवमेंट बाय मूविंग देयर पार्ट्स, ब्रांच, लीव्स एंड अदर दीज पार्ट्स। आज हम देखेंगे कि ये नॉस्टिक मूवमेंट किससे कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको ट्रॉपिज्म में पढ़ाया था कि ट्रॉपिज्म जो है एक ऐसा मूवमेंट है प्लांट पार्ट का जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो है उसको डिटरमाइन कौन करता है? डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। और डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो होगा वेदर इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। लेकिन प्लांट के अंदर और भी एक किस्म की मूवमेंट पाई जाती है जिसकी डायरेक्शन जो है, जहां पे रेस्पॉन्स की डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। व्हेन ए प्लांट पार्ट शो मूवमेंट and its movement is not and its movement, or we can say the response of the plant part, when its direction is not determined by the direction of stimulus, that very movement is called gnostic movement. ये प्लांट जो है ये मूवमेंट तब दिखाता है जब इसको बाहर से कोई स्टिमुलस होगा। when there is an external stimulus there is response, and the response there will be the direction of response, and when the direction of response is not determined by the direction of external stimulus, we say this type of movement is gnostic movement. For example, मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, the movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is known as gnostic movement or gnosties. ये जो है नॉस्टिक मूवमेंट, ये प्लांट पार्ट की एक ऐसी मूवमेंट होती है जब भी प्लांट पार्ट को बाहर से कोई स्टिमुलस आता है तो ये स्टिमुलस के एगेंस्ट यहाँ पे क्या दिखाता है? रेस्पॉन्स दिखाता है। प्लांट्स जो हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट को बाहर से कोई स्टिमुलस आता है और प्लांट का जो पार्ट है वो यहाँ से रेस्पॉन्स दिखाता है, लेकिन रेस्पॉन्स की डायरेक्शन जो है वो दैट वाली डायरेक्शन इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। बाहर जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है, स्टिमुलस की डायरेक्शन जो है रेस्पॉन्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं करता है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं नॉस्टिक मूवमेंट और नॉस्टीज। द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इट इज नोन एज नॉस्टिक मूवमेंट्स और नॉस्टीज। फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा प्यूडिका इज ए प्लांट। मिमोसा प्यूडिका जो है एक प्लांट है, इसके लीव्स के साथ जब हम टच करते हैं तो ये फोल्ड अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फोल्ड अप हो जाते हैं। अब देखो, यहां से जब हमने टच किया तो हमने स्टिमुलस दिया, हमारे स्टिमुलस की एक डायरेक्शन थी, लेकिन उसका जो लीव था वो क्या हुआ? फोल्ड अप हुआ। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी स्थिति में भी फोल्ड अप हो सकता है। तो यहां से स्टिमुलस की एक डायरेक्शन थी, लेकिन उसका जो लीव है वो फोल्ड अप हुआ, वो किसी खास डायरेक्शन में फोल्ड अप नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जब जो उसने रिस्पॉन्स दिखाया फोल्ड अप हुआ, उस फोल्ड अप की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को ये टच जो है, ये स्टिमुलस जो है ये डिटरमाइन नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि इसके लीव्स फोल्ड अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? टच है। यहाँ हमारे पास दूसरा एक प्लांट है, ड्यूनिडिलियन फ्लावर जो है, इसके पेटल्स ओपन हो जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन देयर इज ब्राइट लाइट। ड्यूनिडिलियन जो है एक फ्लावर है, पौधा है, इसकी जो फ्लावर्स हैं
जब ब्राइट लाइट होती है तो इसके पेटल्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन जिस वक्त लाइट फेड हो जाती है शाम के टाइम में इसके जो ये पेटल्स बंद हो जाते हैं, फ्लावर इसका बंद हो जाता है। तो यहाँ पे स्टिमुलस जो है लाइट है, लाइट की एक डायरेक्शन है, लेकिन ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ दीज पेटल्स दे डोंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। वो इस लाइट की डायरेक्शन पे डिपेंड है, उनको लाइट उनको स्टिमुलस के डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। लाइट ब्राइट होती है तो वो खुल जाते हैं, लाइट भेड़ अप हो जाती है, लाइट कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो सिकुड़ जाते हैं। तो ही लाइट जो है यहाँ पे स्टिमुलस है। अब नॉस्टीज जो है, नॉस्टीज मूवमेंट्स कितनी किस्म की होती हैं? 5 किस्म की होती हैं। एक किस्म जो है इसको कहते हैं सिस्मोनॉस्टिक मूवमेंट। ये सिस्मोनॉस्टिक मूवमेंट जो है ये कैसे हो जाती है? सिस्मोनॉस्टिक मूवमेंट दोज मूवमेंट्स व्हिच आर ड्यू टू मैकेनिकल स्टिमुलस लाइक शॉक, टच, कंटैक्ट, विंड, रेन ड्रॉप्स एटसेट्रा। मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट्स प्लांट दिखाएगा उनको हम सिस्मोनॉस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इसमें दूसरा किस्म है फोटोनॉस्टी। नेम इंडिकेट्स फोटो व्हेन द मूवमेंट्स आर ड्यू टू द लाइट, these are called as gnostic movements. For example, plants of many flower, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा ये जो मिमोसा है, ये जो ये ड्यूनिडिलियन फ्लावर जो है इसके पेटल्स ओपन हो जाते हैं ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में क्लोज हो जाते हैं। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम कहेंगे फोटोनॉस्टिक मूवमेंट या फोटोनॉस्टी। तीसरा है थर्मोनॉस्टिक। थर्मो का मतलब होता है हीट। हम कहेंगे दोज मूवमेंट्स विच ओकर ड्यू टू चेंज इन हीट और चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो मूवमेंट प्लांट दिखाता है उनको हम कहते हैं थर्मोनॉस्टिक मूवमेंट्स। चौथा होता है निस्टिक नॉस्टिक मूवमेंट्स। निस्टिनॉस्टिक मूवमेंट्स, निस्टिनॉस्टिक मूवमेंट्स, निस्टिनॉस्टिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जब वेरिएशन आएगी लाइट में भी टेम्परेचर में भी। व्हेन देयर आर वेरिएशंस इन लाइट एंड टेम्परेचर, लाइट एंड टेम्परेचर में वेरिएशन आने की वजह से जब प्लांट मूवमेंट दिखाता है तो उसको हम कहते हैं निस्टिनॉस्टिक मूवमेंट्स। इस मूवमेंट को दूसरा नाम कहते हैं स्लीपिंग मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। और पांचवा जो मूवमेंट इसको कहते हैं थिग्मोनॉस्टिक मूवमेंट्स। दीज मूवमेंट्स आर ड्यू टू कंटैक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। जब प्लांट का कोई पार्ट किसी ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में आता है तो वहां पे जो वो मूवमेंट दिखाता है उस मूवमेंट को कहा जाएगा थिग्मोनॉस्टिक मूवमेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट नॉस्टिक मूवमेंट्स एंड देयर टाइप्स। थैंक यू।